स्कूल में मास्टर साहब ने पूछा, मक्खी और हाथी में क्या फर्क होता है। एक बच्चा बोला, सर हाथी के सूंड होती है। मास्टर, ऐसा नहीं, दोनों कैसे दिखते हैं। दूसरा बोला, मक्खी के पर होते हैं, हाथी के पर नहीं होते। मास्टर, उत्तर सही बताओ। छात्र, छोटा बच्चा बोला, सर बड़ा फर्क यह है कि मक्खी हाथी पर बैठ सकती है, परंतु हाथी मक्खी पर नहीं बैठ सकता। प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका, परंतु प्रिय, मैं एक बात में पहले से साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ही साफ किए देता हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ ही है ही नहीं। युवक, डार्लिंग, क्या मैं पहला शख्स हूँ जिसने कि तुमसे प्यार किया है। युवती, हाँ भाई हाँ। पता नहीं तुम सारे मर्द लोग यही एक सवाल क्यों पूछते हो। एक मिल में हड़ताल हो गई। यूनियन लीडर से पूछा गया कि उनकी मांग क्या है। बड़ी मांग एक ही है कि हमारे काम के घंटे छोटे होने चाहिए। अधिकारी, हाँ ये तो जायज मांग है। लीडर, जी हाँ, हम 40 मिनट का घंटा करवा के रहेंगे, वरना हड़ताल जारी रहेगी। आज सुबह मैं इतने अच्छे मूड में थी। कमला ऑफिस में अपनी टाइपिस्ट सखी से बोली कि मैंने एक कंगले को 1000 रुपये दे दिए। सखी हैरानी से बोली, 1000 रुपये दे दिए? अरे तेरा घरवाला कुछ न बोला? कमला, बोला ना, थैंक यू कमला। एक सरकारी मुलाजिम दफ्तर के वक्त में करीब की बार बार दुकान पर हजामत करा रहा था कि उसके बॉस ने देख लिया। बॉस करक्कर आवाज में, सरकारी टाइम में बाल कटाता है। युवक, साहब बाल उगते भी तो सरकारी टाइम में ही है। बॉस, सारे तो सरकारी टाइम में नहीं उगते। युवक, साहब मैं सारे तो नहीं कटवाए मैंने। नो 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 नो। एक दुकानदार के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहाँ शादी की हर वस्तु हर समय तैयार मिलती है। इसे पढ़कर एक व्यक्ति उस दुकान में पहुंचा। दुकानदार व्यक्ति से, क्या दिखाऊं, सूट का कपड़ा, जूते या सेहरा? व्यक्ति दुकानदार से बोला, अजी यह सब तो बाद की चीज है, पहले दुल्हन तो दिखाइए। नो 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 नो। मरीज, नर्स 1 मिनट के लिए इधर आना। नर्स, मेरी तरक्की हो गई है, मैं नर्स से सिस्टर बन गई हूँ, इसलिए मुझे सिस्टर कहो। मरीज, ऐसा मुझसे नहीं होगा। नर्स, क्यों? मेरी तरक्की हुई है, आपको खुशी होनी चाहिए। मरीज, कहीं अगली तरक्की में तुम मदर हो गई तो? पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती है। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, आजी यह तो कुछ भी नहीं है, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान तू फिर आ गया। भिखारी, कुछ पैसा दे दो। माँ जी, बुढ़िया लो, यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो तुम्हें मिल गई है, अब थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है
जल्दी करो पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गई हैं। मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है। बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है। बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था। मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ, आप दोनों को घाटा हो गया। नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई, क्या मतलब। नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह क्या तकनीकी है। मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता। छात्र, सर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। एक साहब फोटोग्राफर से बोला, अरे यह क्या है, इस फोटो में तो 10 वर्ष अधिक आयु का दिखाई देता हूँ। फोटोग्राफर हंसते हुए, साहब इसमें तो आपको ही फायदा है। 10 वर्ष बाद आपको फोटो खिंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों, क्या हुआ। गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी। गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए। अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उन्हें बारिश का वादा कीजिए। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे। कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपये दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये। इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। 2 दोस्त आपस में बातचीत करते हुए, पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाली पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका। दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वे प्रेमी प्रेमिका और जो केवल मोल तोल करे ते हुए झगड़े वे पति पत्नी। 2 भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे। दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने
तुम्हें काम सीखते होगे। इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर, मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है। मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। एक दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। वीना पति नरेंद्र से, तुम रात भर बहुत बड़बड़ाते रहते हो, चलो किसी डॉक्टर से दवाई ले लो। नरेंद्र, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम मुझे दिन में बोलने का अवसर दे दो तो यह बीमारी घर से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अध्यापक, बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाला से निकलती है। भावना, छात्रा, सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हैं? गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक, प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है और तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का आनंद ले सके। धन्यवाद।